बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किफ़ायतुल्लाह। आज हमने देखना है एक्सक्रीशन इन एनिमल। बच्चों, एक्सक्रीशन इन एनिमल बेसिकली होता क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजीनस वेस्ट्स की रिमूवल। दो तरह के एनवायरनमेंट्स हमने देखे थे, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा आइसोटोनिक एनवायरनमेंट भी था, लेकिन हमने बात करनी है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका काम क्या होगा, इन्होंने वाटर को रिमूव करना है। इसी तरह हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। साल्ट्स को ये जो एनिमल्स होंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहने वाले, वो एक्सेस साल्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन में बेसिकली क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट आ जाती है। एनिमल्स जितने भी हैं उनकी बॉडी में प्रोटीन मौजूद होती है और न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। जब हम प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, तो हमें क्या हासिल होता है, अमीनो एसिड हासिल होता है। इसी तरह जब हम न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ हासिल होता है, नाइट्रोजनस बेसेस हासिल होते हैं। जब इनकी फर्दर कैटाबॉलिज्म की जाती है, हमें हासिल होता है NH2 अमोनिया ग्रुप, अमाइन ग्रुप हमें हासिल होता है। अब जब इस अमाइन ग्रुप को हम रिमूव करते हैं तो किसी भी अमाइनो एसिड से या नाइट्रोजनस बेस से हम इसको क्या नाम देते हैं, डी अमाइनेशन का नाम देते हैं। अब नाइट्रोजन को रिमूव क्यों किया जाता है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी तीन तरह की रीज़न है। एक तो नाइट्रोजन जो है ये डिज़ॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में, जो बॉडी का प्लाज्मा होता है उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। अगर ये बॉडी में मौजूद रहे तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, कोमा में इवन दो के डेथ भी काज करते हैं एनिमल्स में, अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन ना रीयूज हो सकती है ना रिसाइकल होती है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसने रिमूव किस तरह से होना है, इसकी तीन तरह की सूरतें होती हैं। अब ये हमारे पास NH2 है, अमोनिया है। अब अमोनिया ने या अमोनिया की फॉर्म में ये रिमूव होगी, या यूरिया की फॉर्म में ये रिमूव होगी, या यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब डिपेंड करता है कि ये किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर ये पानी में रह रहे होंगे तो फिर किस फॉर्म में ये रिलीज करेंगे, रिमूव करेंगे नाइट्रोजन को। अगर ये पानी इनके पास कदरे कम है तब ये किस फॉर्म में करेंगे। अगर पानी बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्टेज है वाटर की, तब ये किस फॉर्म में करेंगे। अमोनिया को एक्वेटिक फिशेज रिलीज करती है, यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को मैमल्स, बोनी फिशेज, शार्क, एम्फीबियंस रिलीज करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल, रेप्टाइल्स, ये जितने हैं ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। अब अमोनिया का फार्मूला, समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अमोनिया का फार्मूला है NH3, यूरिया का C डबल बॉन्ड O, NH2 NH2 है। इसी तरह यूरिक एसिड का फार्मूला याद करने के लिए आप C के साथ यहाँ C लिखा हो वहाँ डबल बॉन्ड O लगा दें, जिस तरह ये है, ये है, ये है। इसी तरह जहाँ N लिखा हुआ हो नाइट्रोजन, उसके साथ आप H की बॉन्डिंग कर दें। अब जो एनिमल्स अमोनिया रिमूव करेंगे, अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, हम उनको नाम देंगे अमोनोटैलिक का। जो यूरिया की फॉर्म में करेंगे हम उनको नाम देंगे यूरियोटैलिक। जो यूरिक एसिड की फॉर्म में करेंगे उनको हम नाम देंगे यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अमोनोटैलिक जो होते हैं इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये देखें ना, एक्वेटिक फिशेस जो होती हैं इनके पास पानी से बहुत ज़्यादा होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, ये इसीलिए अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। जो यूरिया है, मैमल्स हैं, बोनी फिश है या शार्क है, एम्फीबियन है, इनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये यूरिया की फॉर्म में रिमूव करते हैं नाइट्रोजन को। अब इनके पास बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है तो ये किस फॉर्म में करेंगे, यूरिक एसिड की फॉर्म में करेंगे। अब ये MCQ आ सकता है कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए कितने ml वाटर की ज़रूरत होगी। 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होगी या ½ लीटर वाटर की ज़रूरत होगी। इसी तरह यूरिया की फॉर्म में रिलीज करने के लिए 1 ग्राम यूरिया को 50 ml की, इसी तरह 1 ml यूज होता है यूरिक एसिड, 1 ग्राम यूरिक एसिड रिमूव करने के लिए। अब ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या आप शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कौन सी चीज़ें रिमूव करते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा
अमाउंट में रिलीज होती हैं। बहुत कम क्वांटिटी होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर क्रिएटिनिन की या क्रिएटिन की। क्रिएटिन जो है इसको टीएमओ भी कहा जाता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसी तरह बहुत ज्यादा कम मिकदार होती है किसकी, प्योरीन की और पेरिमिडीन की। प्योरीन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो पेरिमिडीन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसकी मेटाबॉलिज्म करवाएं प्योरीन की, पेरिमिडीन की, इन सारी चीजों की, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, अमोनिया, यूरिया, एलेंटोइन, जेंथीन और हाइपोजेंथीन, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन एंड पेरिमिडीन। ये सारा लेक्चर था कि ये किस तरीके से किस फॉर्म में अपनी एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे होते हैं।